2024 के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। लेकिन सामने की तरफ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। हिसार के लघु सचिवालय के अंदर पुलिस बल जो है डंडों के साथ भारी मात्रा के अंदर तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें जो है ये सीधा आप लोग देख पा रहे हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट से, जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए बजट की तो बजट आप लोगों को बता देती है कि बजट जो है वो पेश कर दिया है। इसको लेकर के किसान जो है काफी ज्यादा गुस्से के अंदर है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट ये पेश किया है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवास घरों से सौर ऊर्जा लगाए जाने की सौगातें भले ही दी हो, लेकिन फिर भी जो है टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वहीं जो है लोग जो है वो इसके विरोध के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें जो आप लोग लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने अभी जो है प्रांतीय बजट की जला दी गई है। शमशेर जी, मुझे ये बताइए कि बजट का आप लोग विरोध किस वजह से कर रहे हैं? बजट का विरोध बहन जी इसलिए कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर सन 1947 से लेकर के 2024 तक किसान, मजदूर और आम जनता, गरीब जनता के लिए बजट के अंदर कुछ देना तो दूर की बात, किसान का, मजदूर का नाम तक नहीं लिया गया। इतना किसान मजदूर विरोधी बजट, जीरो बजट सन 1947 के बाद हमने आज तक नहीं देखा। ये बिल्कुल आंख बांधने वाली बात है। और वैसे भी इलेक्शन का साल है, बड़ी उम्मीद लगा के किसान बैठे थे देश के कर्ज मुक्ति के लिए, सस्ते कर्ज के लिए। भाई 3 लाख तक के कर्ज पर हमने 4% ब्याज देना पड़ता है। हम उम्मीद करते थे 10 लाख रुपए तक का कर्ज किसान को 3% ब्याज के ऊपर मिले, देश के किसान का कर्ज माफ किया जाए। ट्रैक्टरों के ऊपर लोहा तो वही 40 साल पहले ट्रैक्टर बनते थे, 60 साल पहले ट्रैक्टर बनते थे, आज बनते हैं। लोहे का वजन तो ट्रैक्टर के अंदर घटा रखा है, लेकिन कीमत 12-12, 14-14 लाख रुपए, और फिर उसके ऊपर ब्याज इतनी खतरनाक रेशो में है, 12%, 14% तक ब्याज लिया जाता है। हम बजट से उम्मीद करते थे। टैक्स रेट जो है वो भी घटा दिए गए हैं। टैक्स रेट जो उनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। ये बजट -0 बजट है, बड़ा निराशापूर्वक बजट है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। इस बजट की हम घोर भर्त्सना करते हुए हिसार सेक्रेटेरिएट के ऊपर तमाम संयुक्त किसान मोर्चा धरने वाले लोगों ने, यहाँ पर किसानों और मजदूरों ने बजट की आज प्रतियां जलाने का काम किया है। और इस बजट का हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर इस प्रकार का ही बजट, इसी प्रकार का बजट सीताजी रमण ने पेश करना था, तो इतना प्रोपेगेंडा रचने की क्या जरूरत थी? देश का किसान, देश की इकोनॉमी में और देश का जनता का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने में और काम चलाने में, फैक्ट्रियों में काम चलाने में जितना कच्चा माल देश का किसान पैदा करता है, इतना कोई नहीं करता। अच्छा पूरा जी, मुझे ये बताइए कि किसानों के हवाले से आप लोग क्या उम्मीद लगाए हुए थे कि आप लोगों के लिए बजट में क्या आएगा? हमारे लिए ये आया था, हमें ये आस लगाए बैठे थे कि हमें खाद सस्ती मिलेगी, परंतु खाद की सब्सिडी खत्म करके खाद महंगी कर दी। हमें ये था कि हमारा नरमा 3 और 4 हजार रुपए के अंदर बिक रहा है, वो सरकारी खरीद पर MSP का कुछ सुझाव आएगा, परंतु कोई MSP का सरकारी खरीद के ऊपर एक शब्द भी बजट के अंदर नहीं। क्या लगता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी को कितने वोट मिलने वाले हैं? किसान और मजदूर और कर्मचारी को एक वोट भी नहीं देगा, परंतु अगर ये वो जो मशीनरी में गड़बड़ करके जाओ, वरना पूरा देश ये राजस्थान के अंदर भी हाल देखा गया, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने वहाँ पर जीत हासिल कर ली। हरियाणा में भी यही लगा करके चल रहा है कि बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी नहीं जीतती, वहाँ धन बल के सारे ये आए हैं। एक गांव के जो ठेकेदार थे, उनको 1 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। मेरे पास सॉलिड सबूत है। और धन बल के ऊपर ये आए, धन बल के ऊपर ये इन्होंने पहले राजस्थान की सरकार गिराने का प्रयास करा, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का, और आज झारखंड की सरकार गिराने का प्रयास कर रहे। ये धनबल के ऊपर है, बाकी जन बल के ऊपर ये सरकार। मुझे ये बताइए, अगर गाँव की बात की जाए तो क्या गाँव जो है वो सत्ताधारी सरकार के विरोध में या पक्ष में है?
गांव में तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है गांव में कैसा माहौल है? गांव में किसान वर्ग मजदूर के खिलाफ है, इनकी नीतियों को समझ रहा है। जिस तरह से बजट पेश किया गया है ये पूरी तौर पर किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, रोजगार की कोई बात नहीं है, ना मजदूरों के लिए। बेरोजगारी की बात की जाए, बेरोजगारी के लिए अभी कोई भी रोजगार नहीं दिया गया है। हाँ, तो यही है ना कि ये बिल्कुल मतलब आपके देश में कितना घाटा है, 2014 में देश पे कितना कर्जा था, आज देश पे कितना कर्जा नहीं बताया गया, छुपाया जा रहा है। भूखरी में आप कहाँ गए, भ्रष्टाचार में आप कहाँ गए। अभी आप कह रहे थे कि राजस्थान में भी भाजपा जीत गई, हालांकि वहां अच्छे काम करे सरकार ने। आप देखोगे तो राजस्थान में सारी सीटें ले रखी है इन्होंने, उत्तरी भारत में पूरा ले रखा है। कहीं इनके जगह यदि राजस्थान में यही वोट पड़ता है ना तो 6 सीटें आती है। अच्छा, हरियाणा गठबंधन के साथ वहां तो बड़ी जबरदस्त टक्कर होगी। अच्छा, हरियाणा का भविष्य क्या मानते हैं? क्या भाजपा सरकार आएगी या फिर कांग्रेस से पहले बहुत सालों तक रह करके जा चुकी है? हरियाणा का भविष्य है केवल इस देश, हरियाणा के किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों, कर्मचारी यदि वो संगठित होकर लड़ेंगे तो उनका भविष्य है, वरना भविष्य पूरे देश का खतरा है, केवल हरियाणा की बात नहीं है। जिस तरह की तानाशाही चल रही है आप देख लो, हर रोज इनका कोई काम नहीं है केंद्र सरकार का, तो वो सरकारें तोड़ो विपक्ष की और अपनी सरकारें बनाओ। केवल एकमात्र काम है इनके पास। इन्होंने 10 साल के अंदर देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। किसान को, मजदूर को, कर्मचारियों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 1 करोड़ रोजगार इन्होंने सरकारी रोजगार खत्म कर दिए। हरियाणा के अंदर भी आज 2 करोड़ 20 लाख पद खाली है। तो आने वाली सरकारों से भी कोई ज्यादा हमें, जब तक किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र सड़क पे नहीं आएगा देश का भला होने वाला नहीं है। अच्छा, बजट की अगर बात की जाए तो बजट के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या लगी और सबसे खराब चीज क्या लगी? अच्छी चीज तो कोई हो तो बताएं आपको। अच्छी चीज तो कुछ है ही नहीं, किसानों के हित में, मजदूर के हित में बजट में कुछ भी नहीं आया है। बल्कि ये है कि बजट उम्मीद ज्यादा रखते थे, एमएसपी की गारंटी मिलेगी, भाव मिलेगा फसलों का, कुछ नहीं है। अब जमींदार क्या है, तो पहले नहीं चाहता था उसका बीमा और हो, सरकार ने दबाव देके ये डाला भी आपका पहले प्रीमियम कटेगा, उसके बाद आपकी अगर फसल खराब होती है तो इस प्रीमियम के बदले में आपको मुआवजा मिलेगा, उसका बीमा क्लेम मिलेगा। लेकिन उन्होंने अभी पिछली साल 2023 में पहले लोगों का बीमा खाते से काट लिया। जब फसल खराब होगी और बीमा प्रीमियम देने की बात आई तो उन्होंने रिवर्स कर दिया। 3 महीने जितना बीमा उन्होंने काटा यूं का यूं वापिस कर दिया। तो किसान क्या उम्मीद रखता है, अभी फसल अच्छी हो तो उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर फसल खराब होगी तो उसको बीमा मिले, लेकिन उन्होंने फसल भी खराब होगी, गुलाबी सुंडी आ गई और कुछ नहीं दिया, और उन्होंने बीमा प्रीमियम सेम का सेम एज इट इज दे दिया, ना उसका कोई ब्याज ना बीमा कोई और। अब किसान है वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरेगा? किसान है जो अपने ब्याह करने या शादी करने कहाँ से करेगा? अब सरकार है, एक दिन अगर किसान का कृषि कार्ड का या किसी लोन का एक दिन किस्त ड्यू हो जाती है ना तो 10 गुना 20 गुना पेनल्टी ले लेती है। लेकिन उन्होंने इतने दिन हो गए, 3-3 साल का 4-4 साल का बीमा पड़ा है, उन पर कुछ भी कोई और नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं इस वक्त जो आप लोग ये तस्वीरें देख पा रही है, तस्वीरें हिसार के लघु सचिवालय की, जहाँ पर डीएसपी अशोक जो है बकायदा आपको तैयार दिख रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे माहौल की तो आपको बता देते हैं इस पूरे माहौल के अंदर जो है ये तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं वो पुलिस जो है इस वक्त दल बल के साथ यहाँ पर तैनात हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि दूसरी तरफ जो है किसानों ने अपना मोर्चा यहाँ पर डाल लिया है। इनका ये कहना है कि जब तक बजट के अंदर कुछ अच्छी चीजें मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं आती है तब तक कहीं ना कहीं जो है ये इसी तरीके से धरना डाल करके अपना बैठा रहेंगे। और वैसे भी अगर बात की जाए इस बजट की तो इस बजट से जो है काफी सारे मध्यम वर्गीय परिवार बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार का ये आखिरी बजट है। कहीं ना कहीं जो है वो मध्यम लोग वर्गीय परिवारों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी सौगातें लेकर के आएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी सौगात इस बजट के अंदर नहीं दी गई है जो मध्यम वर्गीय परिवार को खुश कर सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आप कितने खुश है बजट को लेकर के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये साक्षी सोनी की रिपोर्ट, आपकी आवाज के ऊपर। नमस्कार।